शहर की सबसे चर्चित पार्टी, मानसी की बर्थडे सेलिब्रेशन, और वहीं पर सबकी नजरें टिकने वाली हैं, सिर्फ एक नाम पर। अनु। हाँ, वही अनु, जिसने कभी आर्य की कंपनी में काम किया। वही अनु जिसके परिवार पर हाल ही में टूटी थी मुसीबतों की पूरी बारिश। सब कुछ तबाह हो गया था। दुकान जल गई, कर्ज का बोझ बढ़ गया और उम्मीद की हर किरण जैसे बुझने लगी थी। लेकिन इस बार अनु हार मानने वाली नहीं थी। लोग कहते हैं, किस्मत जब साथ छोड़ दे तो इंसान टूट जाता है। पर अनु ने तय किया कि वो टूटेगी नहीं। वो उस साजिश को उजागर करेगी जिसने उसके पापा की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। क्योंकि वो जानती थी, इस आग में सिर्फ लकड़ियां नहीं, सच्चाई को जलाया गया है। उसे एहसास हो गया था कि उसकी दुकान में लगी आग कोई हादसा नहीं, बल्कि एक चाल थी, एक घटिया साजिश, जिसे रची थी मलिक और रघु ने मिलकर। अब अनु के दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सच्चाई को सामने लाना और अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना। इसी बीच किस्मत ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोला। मानसी अपनी पार्टी के लिए एक शानदार कैटरिंग ऑर्डर देना चाहती थी। जब उसने कैटरर को कॉल किया, उसी वक्त अनु वहां काम मांगने पहुंची थी। पहले तो दुकानदार ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मानसी का फोन आया, वो बोला, आप तो बहुत लकी हैं, मुझे अभी अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे किसी भरोसेमंद की जरूरत है। अनु के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान आई। वो जानती थी, ये मौका भगवान ने उसे कुछ साबित करने के लिए भेजा है। उसने ठान लिया कि वो इस काम को अपनी पूरी जान से करेगी। उसने आसपास की औरतों की मदद मांगी, पोस्टर लगाए और सबको साथ जोड़ा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने उसकी हिम्मत को सलाम किया, क्योंकि अनु ने हार नहीं मानी, बल्कि राख से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। फिर वो दिन आया जब अनु अपने माँ पापा के साथ पुरानी दुकान पर गई। वो जगह अब राख का ढेर बन चुकी थी। लेकिन अनु की नज़र कुछ अजीब पर पड़ी। वो झुककर देखती है, ये तो साड़ी नहीं, ये तो प्लास्टिक है। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है। वो समझ जाती है कि दुकान में लगी आग असली नहीं थी। किसी ने सोची समझी साजिश के तहत प्लास्टिक जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं,